Hello dear friends, welcome to Learning with PSR, and today's session is going to be very important with the examination point of view, since in this session we are going to discuss about the important rivers and its origination। तो आज के इस नए सेशन में हम नदियाँ, उनके उद्गम स्थल और उनके संगम स्थल को देखने वाले हैं। तो इस सूची में जो सबसे पहली नदी है वह है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, जिसका उद्गम स्थल सनोख्याबाब हिमनद जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह नदी अरब सागर से जाकर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है गंगा रिवर, जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है यमुना रिवर, जो कि यमुनोत्री हिमानी जो कि बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी इलाहाबाद के प्रयाग में जाकर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है चंबल रिवर, जो कि जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सतलज रिवर, जिसका उद्गम स्थल राकस ताल जो कि मानसरोवर झील के नज़दीक है, वहाँ से यह नदी ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी चिनाब नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रावी रिवर। बात करें इसके उद्गम स्थल की तो यह नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी चिनाब नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद जो अगला है वह है झेलम नदी, जो कि शेषनाग झील बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक से ओरिजिनेट होकर चिनाब नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है व्यास नदी, जिसका ओरिजिनेशन प्लेस व्यास कुंड रोहतांग दर्रा है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह नदी कपूरथला सतलज नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कोसी रिवर, जो कि गोसाई थान पीक के उत्तर से ओरिजिनेट होती है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है गंडक नदी। बात करें इसके उद्गम स्थल की तो यह नदी नेपाल से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी पटना के नज़दीक गंगा नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रिवर है वह है रामगंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का सदर्न पार्ट है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह कन्नौज के निकट गंगा नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है शारदा नदी, जिसका उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह नदी घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है घाघरा रिवर, जो कि नेपाल में तकलाकोट से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है वह है बेतवा रिवर, जिसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमारगांव के निकट से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी हमीरपुर यमुना नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी पटना के नज़दीक गंगा नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद जो अगला है वह है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि तिब्बत की मानसरोवर झील से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वह है नर्मदा रिवर, जो कि अमरकंटक विंध्याचल श्रेणियों से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी बे ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ताप्ती रिवर, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से उद्गमित होती है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह बे ऑफ खंभात से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है महानदी, जो कि सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट में है। यह नदी वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी कटक के पास में बे ऑफ बंगाल से जाकर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी, जो कि काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी जो कि इंदौर में है, वहाँ से ओरिजिनेट होकर यह नदी चंबल नदी से मिल जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से ओरिजिनेट होती है। वहीं बात करें इस नदी के संगम स्थल की तो यह नदी खंभात की खाड़ी यानी बे ऑफ खंभात में जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है लूनी नदी। बात करें इसके उद्गम स्थल की तो यह नदी अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हुगली रिवर। सबसे पहले आपको बता दें हुगली रिवर गंगा नदी की एक ब्रांच है, जो कि धूलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की तो यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कृष्णा रिवर, जो कि महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट है गोदावरी रिवर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है। वहीं यह नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है तुंगभद्र रिवर, जिसका ओरिजिनेशन प्लेस कर्नाटक स्टेट है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की, तो यह नदी कृष्णा नदी से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है साबरमती रिवर। बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो यह नदी जय समुद्र झील, जो कि उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है, यह नदी वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की, तो यह नदी बे ऑफ खंभात से जाकर मिलती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सोम नदी, जो कि उदयपुर ज़िले से ओरिजिनेट होकर महानदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है पेरियार रिवर, जो कि केरल में बहती है। वहीं बात करें इसके संगम स्थल की, तो यह नदी जाकर पेरियार लेक से मिल जाती है। आशा करते हैं कि आप इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ पाए होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद PSR। थैंक यू।